पेज नंबर 42, उत्पत्ति 29, वर्ष नंबर 28। सो याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। और तब लबान ने उसे अपनी बेटी राहेल को भी दिया और वह उसकी पत्नी हो। 29। और लबान ने अपनी बेटी राहेल की लोंडी होने के लिए अपनी लोंडी बहला को दिया। 30। और तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर थी और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। 31। तब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली पर राहेल बांझ थी। 32। लिया गर्भवती और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरी दृष्टि पर दुख पर दृष्टि की है और सब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। 33। फिर वह गर्भवती हुई और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहा कि यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे भी पुत्र दिया है, इसलिए उसका नाम शिमोन रखा। 34। फिर वह गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए और इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। 35। और फिर वह गर्भवती और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए मैंने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद होगी। उत्पत्ति 30। तब जब राहेल ने देखा कि याकूब वह मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब वह अपनी बहन की डाम करने लगा और याकूब से कहा कि मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। 2। और तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा कि क्या मैं परमेश्वर हूँ, तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। 3। राहेल ने कहा कि अच्छा, मेरी लोंडी बिल्हा हाजिर है और उसी के पास जा, वह मेरे घुटने पर जनेगी और उसके द्वार मेरा भी घर बसेगा। 4। उसने अपनी लोंडी बिल्हा को दिया और वह उसकी पत्नी उसने अपनी लोंडी बिल्हा को दिया और उसकी पत्नी याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती और याकूब से उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 6। और राहेल ने परमेश्वर ने मेरा न्याय हो चुका और मेरी सुनकर एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। 7। और राहेल की लोंडी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और उसने याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा कि मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई है, सो उसका नाम नप्ताली रखा। 9। और जब लिया ने देखा कि मैं उसे जन्ने से रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी लोंडी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। 10। और लिया की लोंडी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 11। और जब लिया ने कहा कि ओह भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। 12। फिर गाद की लोंडी जिल्पा के याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ और निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेंगी, सो उसने उसका नाम आशेर रखा। 14। और गेहूं काटने के दिनों में रूबेन को मैदान को दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा कि अपने पुत्र के दूधा फलों में से मुझे दे दे। 15। उसने कहा कि तूने जो मेरे पति को लिया है, सो क्या छोटी बात है? अब तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है। राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सो सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट को करने को निकली और कहा कि तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है। अब उस रात को उसी के संग सोया। 17। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, सो गर्भवती हुई। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। 18। तब लिया ने कहा कि मैंने जो अपने पति को अपनी लोंडी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मंजूरी दी है, सो उसने उसका नाम साकार रखा। और फिर लिया और गर्भवती हुई और उसने याकूब से 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, और उसका नाम जुबुलून रखा। 21। तत्पश्चात उसकी बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। 22। और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। 23। सो वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सो उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। 24। और उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा कि परमेश्वर मुझे एक और पुत्र भी देगा। 25। और जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लबान से कहा कि मुझे विदा कर दे कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। 26। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के बाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की, उन्हें मुझे दे ताकि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसे की है। 27। लबान ने कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो जा,
तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। 28 फिर उसने कहा कि तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उससे क्या दूंगा। 29 उसने उससे कहा कि तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है और तेरे पशु मेरे किस प्रकार से रहे। 30 और मैं अपने मेरे 30 मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए, और युवा ने मेरे आने पर तुझे तो आशीष दी है, और मैं अपने घर का काम कब से कर पाऊंगा। 31 फिर उसने फिर कहा मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा तू मुझे कुछ न दे, यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो फिर मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। 32 मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ बकरी वह चित्ती वाली वह चितकबरी होगी, और जो भेड़ काली हो और जो भेड़ चितकबरी हो वह चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। 33 और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब यह धर्म की साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से कोई न कोई चित्ती वाली न चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरों की ही ठहरेंगी। 34 तब लबान ने कहा कि तेरे कहने के अनुसार हो। 35 उसने उसके उसी दिन सब दरी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाले और चितकबरी बकरियों तथा जिनमें से कुछ उजियालापन का था और उन सबको काली भेड़ों को कुछ अलग करके अपने पुत्रों के हाथों सौंप दिया। 36 और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहरा, सो याकूब लबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। 37 और याकूब ने चना और बादाम और आर्मोन वृक्षों की हरी हरी चड़ियाँ लेकर उसके छिलकों कहीं कहीं छील के उन्हीं धारीदार बना दिया, ताकि उन्हीं की एक ऐसी छड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। 38 तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उन्हीं पानी पीने के कठोतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। 39 और चिड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले और चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। 40 तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग कर लिया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह में चित्ती वालों और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंड को उनसे अलग कर दिया और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। 41 और जब बलवंत भेड़ बकरियों गाभिन होती तब याकूब उन छड़ियों को उन कठोतों के सामने रख देता जिसमें वह छड़ियों को देखकर गाभिन हो जाएं। 42 और जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती तब वह उनके आगे नहीं रखता, इससे वह निर्बल लबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। 43 सो वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसकी बहुत सी भेड़ बकरियां और लोंडियां और 10 ऊंट और गधे हो गए। उत्पत्ति 31 फिर लबान के पुत्रों की बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया और हमारे पिता के धन वैभव के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। 2 और याकूब ने लबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा कि अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि की ओर लौट जा, मैं तेरे संग रहूंगा। 4 याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपने भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा। 5 और तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह मुझे पहले ही नाई अब नहीं देखता, अब मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। 6 और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। 7 और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। 8 और उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरे मजदूरी ठहरेंगे। तब सब भेड़ बकरियों चित्ती वाले ही जनने लगी, और तब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरे मजदूरी ठहरेंगे, और सब भेड़ बकरियों धारी वाले जनने लगेंगी। और 9 इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। 10 और भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय में मैंने सोपन में क्या देखा कि जो भेड़ बकरियों पर चढ़ रहे हैं सो धारी वाले, चित्ती वाले और दब्बे वाले हैं। 11 और परमेश्वर के दूत ने सोपन में मुझसे कहा कि हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा। 12 उसने कहा कि आंखें उठाकर उन सब बकरों और बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और दब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है तेरा, और मैं उस बेतेल का ईश्वर हूँ। तूने जहाँ एक खंबे पर तेल डाल दिया था और तेरी मन्नत मांगी थी, अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि लौट जा। 14 तब रेहल और लिया ने उससे कहा कि क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ अंश व भाग बचा है। 15 क्या उसकी सृष्टि में पराई नहीं ठहरी। देख उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूप को खा बैठा। 16 और परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है सो हमारा और हमारे लड़के बालों का, और जो कुछ परमेश्वर ने तुझ
से कहा है सो कर। 17 तब याकूब ने अपने लड़कों, बालों और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया। 18 और जितने पशुओं को वह पद्मनाराम ने इकट्ठा करके धनाढ्य होकर गया और सबको कनान को अपने पिता इसहाक के जाने के पास मनसा के साथ ले गया। 19 लबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। 20 और याकूब लबान अरामी से अपने पास की चोरी चला गया और उसने बताया कि मैं भाग जाता हूँ। 21 वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। 22 तीसरे दिन वह लबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। 23 और उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसको 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देशों में उसको जा पकड़ा। 24 वह परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लबान के पास आकर कहा कि सावधान, तू याकूब से न तो भला कहना न बुरा। 25 और लबान याकूब के पास पहुंचा, याकूब को अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किया पड़ा और लबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। 27 तब लबान याकूब से कहने लगा कि तूने क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया और जैसा कोई तलवार के बल से बंदी बनाए गए। 27 तू क्यों चुप के भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया, नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। 28 तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया, तूने मूर्खता की है। 29 तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो बुरा कहना और न बुरा। 30 अब भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा लाया है। 31 याकूब ने लबान को उत्तर दिया कि मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपने बेटे बेटियों को मुझसे छीन न ले। 32 जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीता न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो अपने बंधु बांधुओं के सामने पहचान कर ले, क्योंकि याकूब ने तो जानता है कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। 33 और सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में ले आया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। 34 राहेल को तो गृह देवताओं को ऊँटों की काठी में रख के उन पर बैठी, सो लबान ने उसके सारे तंबू के टटोलने पर उन्हें न पाया। 35 राहेल ने अपने पिता से कहा कि मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो, मैं तुम्हारे सामने नहीं उठी क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूँ, और सो उसको ढूंढ डांट करने पर मैंने गृह देवताओं को उससे न मिले। 36 और जब याकूब क्रोधित होकर लबान से झगड़ने लगा तो कहा, ओ मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है। 37 तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, सो तुझको सारी सामग्री से क्या मिला? कुछ मिला हो तो मिला हो, और यहाँ उसको अपने मेरे भाइयों के सामने रख दे, वह हम में से दोनों के बीच न्याय करे। 38 वह 20 वर्षों में तेरे पास रहा हो और उनमें से न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। 39 जैसे वन्यले जंतुओं ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास न लाता, उसकी हानि मैं ही उठाता, चाहे दिन को चोरी जाते, चाहे रात को तू मुझसे ही ले लेता। 40 मेरी तो यह दशा है कि दिन को घाम और रात को पाला मुझे खाया जाता और मेरी आंखें नींद भाग जाती। 41 20 वर्ष तक तेरे घर को, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे दोनों लड़कियों भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। 42 मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका वह इसहाक भी मानता, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझसे छूछे हाथ जाने देता और मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर मेरे परमेश्वर से बीती हुई रात में तुझे डपटा। 43 लबान ने याकूब से कहा कि तेरी बेटियां तो मेरी हैं और तेरे पुत्र भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है सो कुछ मेरा ही है, और अब मैं अपने इन बेटियों व इनके संतान से क्या कर सकता हूँ। 44 अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। 45 तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उस पर खंभा खड़ा किया। 40 तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा कि पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। 47 और उस ढेर का नाम लबान ने जज्र सहादुया पर याकूब ने जिलियाद रखा। 48 लबान ने कहा
कि यह डेर आज से तेरे और तेरे बीच साक्षी होगा। इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा गया। 49 और मिलाप भी, क्योंकि उसने कहा कि अब हम दूसरे से दूर रहें और अब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। 50 यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे व उनके सिवाय किसी और स्त्री को ब्याह ले तो हमारा साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख मेरे और तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। 51 फिर लबून ने याकूब से कहा कि इस डेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच खड़ा किया है। 52 और डेर का यह खंबा दोनों इस बात की साक्षी हैं कि हानि करने की मनसा से न तो मैं इस डेर को लांग कर तेरे पास जाऊंगा, न तू इस डेर और इस खंबे को लांग कर मेरे पास आएगा। 53 इब्राहिम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है हम दोनों के बीच न्याय करे। और जब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। 54 और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने बंधुओं को और भोजनों को भोजन करने के लिए बुलाया, सो उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। 55 बिहान को लबान तड़के उठा और अपने बेटे बेटियों को चूम कर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया। उत्पत्ति 32। एक याकूब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। 2 और उनको देखते ही देखते याकूब ने यह तो परमेश्वर का दल है सो उसका स्थान का नाम महनेम रखा। 3 तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। 4 उसने उनसे आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव, ऐसा क्यों कहना कि तेरे दास याकूब तुझसे क्यों कहता है कि मैं लबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा। 5 और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियाँ दास दासियाँ, सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। 6 वे दूत याकूब के पास लौट कर कहने लगे कि हम सब तेरे भाई एसाव के पास गए और यह तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग ले लिए और चले आता है। 7 और तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा हुआ यह सोचकर अपने संगों वालों को और भेड़ बकरी और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। 8 कि यदि ऐसा आकर पहले दल को मारने लगा तो दूसरा दल भाग कर बच जाएगा। 9 फिर याकूब ने कहा कि हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने मुझसे कहा कि मैंने अपने देश और जन्मभूमि में लौट कर आ और मैं तेरी भलाई करूँगा। 10 तूने जो अपनी काम करुणा और ऐसा सच्चाई से अपने दास के साथ दिए हैं कि मैं अपनी छड़ी को लेकर ही इस यरदन की नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे कामों में से मैं एक भी के योग्य तो नहीं हूँ। 11 और मैंने युनिति सुनकर मेरे भाई एसाव के साथ ऐसा बचा जो मैं उसे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। 12 तूने कहा कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा और बहुतायत में मारे गिने नहीं जो सकते। 13 और उसने यह दिन की रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था और उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाँट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियाँ और 20 बकरे और 200 भेड़ और 20 मेढ़े। 15 और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियाँ और 40 गायें और 10 बैल और 20 गधों के बीच और उनके 10 बच्चे। 16 इनको उसने झुंड करके अपने दासों को सौंप कर कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच में अंतर रखो। 17 फिर उसने अगले झुंड के रखवालों को आज्ञा दी कि अब मेरा भाई एसाव तुझसे मिले और पूछने लगा कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है और ये तेरे आगे हैं सो किसके हैं। 18 तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं और हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे हैं और आप भी हमारे पीछे आ रहे हैं। 19 और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उस सबों को झुंडों के पीछे ऐसी आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना। 20 और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो हमारे आगे जाती है इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके उसका प्रदर्शन करूँगा, जो हो सकता है मैं मुझसे प्रसन्न हो जाए। 21 सो वह भेंट याकूब के पहले पार उतर गई और वह अपने आप रात की छावनी में रहा। 22 और उस रात को वह उठाकर अपने दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों के संग लेकर ये घाट के यब्बोक नदी के पार उतर गया। 23 और उसने उस नदी के पार उतार दिया वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। 24 और याकूब आप अकेला रहेगा जब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। 25 जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई।
26 और उसने कहा कि मुझे जाने दो क्योंकि बोर हुआ चाहता है और याकूब क्योंकि बोर हुआ जाता है। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे मैं तब तक तुझे जाने न दूंगा। 27 और जब उसने याकूब से कहा कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा याकूब। 28 उसने कहा कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य के बीच में युद्ध के लिए प्रबल हुआ। 29 याकूब ने कहा कि मैं विनती करता हूँ कि मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि मेरा नाम क्यों पूछता है। तब उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। 30 तब याकूब ने यह कहकर उसका स्थान लिया और पनिएल रखा कि परमेश्वर जो आमने सामने देखने पर भी मेरे प्राण बच गए। 31 पनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लग रहा था। 32 इसराइली जो पशुओं की जांग को जोड़कर जंगानस को आज के दिन तक नहीं खाते थे, इसका कारण यह था कि उस पुरुष ने याकूब की जांग को जोड़ में जंगानस को छुआ था। उत्पत्ति 33 1 और याकूब ने आंखें उठाकर देखा कि ऐसे 400 पुरुष संग लिए चला जाता है। तब उसने लड़कों बालों को अलग अलग बांट कर लिया और रेहेल और दोनों लोंडियों को सौंप दिया 2 और तब उसने आगे के लड़के लोंडियों समेत उसके पीछे लड़कों समेत को लिया और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। 3 और उन पर के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत और अपने भाई के पास पहुंचा। 4 तब एसाव उससे भेंट करने के लिए दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। 5 और उन दोनों उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा, पूछा कि ये जो तेरे साथ हैं सो कौन है। उसने कहा कि ये तेरे दास के लड़के हैं। तब उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से मुझको दिया है। 6 और तब लड़के समेत लौंडियों ने भी निकट आकर दंडवत की। फिर लड़कों समेत निकट आ गई और उन्होंने भी दंडवत की और पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत की। 8 तब उससे पूछा गया कि तेरा यह दल बड़ा है जो मुझको मिला है, उसका क्या प्रयोजन है। उसने कहा कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की कृपा मुझ पर हो। 9 एसाव ने कहा कि मेरे भाई, मेरे पास जो तो बहुत कुछ है, जो कुछ तेरा है सो ही तेरा रहे। 10 याकूब ने कहा कि नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया और तू मुझे प्रसन्न हुआ। 11 सो यह भेंट हुई जो तुझे भेजी थी, ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे पास बहुत है। और उसको दबाया, उसने भेंट को ग्रहण किया। 12 फिर एसाव ने कहा कि हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे चलूंगा तेरा। याकूब ने कहा कि हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गायें हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक होके हाके जाएंगे तो सब के सब मर जाएंगे। 14 सो मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे हैं और लड़के बालों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर मैं अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। 15 एसाव ने कहा मैं अपने संग वालों में से कोई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा कि क्यों, इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। 16 तब एसाव ने उसी दिन सेईर को जाने को अपना मार्ग लिया। 17 और याकूब वहां से कूच करके सुक्कोत को गया और उसने अपने लिए घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए और इसी कारण से उसका नाम सुक्कोत पड़ा। 18 याकूब को पदन राम में से आया सो कनान देश के शकीम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। 19 और जब भूमि पर जिस खंड से उसने अपना तंबू खड़ा किया था उसको शकीम के पिता हमोर के पुत्र और उसके 100 कसीतों में मोल लिया। 20 और उसने वहां एक वेदी बनाकर उसका नाम एलेलोही इसराइल रखा। उत्पत्ति 34 1 और लिया की बेटी दीना और याकूब से उत्पन्न हुई थी और उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली थी। 2 और उस देश के प्रधान ही थी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। और हमोर के पुत्र शकेम ने उसके साथ कुकर्म भ्रष्ट कर डाला। 3 और तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उससे कन्या से प्रेम की बात की और उससे प्रेम करने लगा। और शेकेम ने अपने पिता हमोर से कहा कि मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी के लिए दिला दो। और याकूब ने सुना कि शेकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र पर उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, सो वह उनके आने तक चुप रहा। 6 और शेकेम का पिता हमोर
निकल कर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। सात और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आ गए, क्योंकि शेकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इसराइल के घराने में से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। आठ और हमोर ने उन सब को से कहा कि मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लग गया है और उसने अपनी पत्नी होने के लिए और उसको उसको दे दो। नो और हमारे साथ ब्याह किया किया करो, अपनी बेटी हमको दिया करो और हमारी बेटी आप लिया करो। 10 और हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा हो और इसमें रह कर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। 11 और शेकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा कि यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि रही हो तो कुछ तुम मुझसे कहो सो मैं दूंगा। 12 और तुम में से कितना ही मूल्य व बदला क्यों न मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को अपनी पत्नी के लिए मुझे दो। 13 तब वह सोच कर कि शेकेम ने हमारी बहन दीना को शुद्ध किया। याकूब के दोनों पुत्र शेकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया। 14 कि हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे दे, क्योंकि इसमें हमारी नर नामदाराई होगी। 15 इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाई तुम में से हर एक पुरुष खतना के लिए किया जाए। 16 तब हमारी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। 17 पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे और हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। 18 और इस बात पर हमोर और उसके पुत्र शेकेम प्रसन्न हुए। 19 और वह जवान और जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, यह काम को करने में उसे विलंब न किया और वह अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। 1900 हमोर और उसका पुत्र शेकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगर निवासियों को समझाने लगे कि 21 कि वे मनुष्य तो हमारे संग मेल करना चाहते हैं, सो उन्हें इस देश में रहने के लेन देन करने दो। देखो यह देश उनके लिए बहुत है और फिर हम उन लोगों की बेटियों को ब्याह लेंगे और अपनी बेटियों को उन्हें ब्याह दिया करेंगे। 22 और वे लोग इस बात पर हमारे संग रहने और एक समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न है कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का खतना किया जाए। 23 क्या उन भेड़ बकरियों गाय बैलों वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाए। इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान ले तो वे हमारे संग रहेंगे। 24 सो जितने उस नगर के फाटक से निकलते हैं उन सबों ने हमोर को और उसके पुत्र शेकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया और उसने उस नगर के फाटक निकाल देते। 25 तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित हुए तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी का नाम याकूब के दोनों पुत्रों ने दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार से उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। 26 और हमोर और उसके पुत्र शेकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शेकेम से घर निकाल ले गए। 27 और याकूब के पुत्रों को घात लगाने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उनकी बहन शुद्ध की गई थी। 28 उन्होंने भेड़ बकरियों गाय बैल और गधे और नगर के मैदानों में धन ले लिया। 29 उस सब को उनके बाल बच्चों स्त्रियों को भी हर ले गए और वरन उनके जो कुछ था वह उन्हें भी लूट लिया। 30 और वह याकूब के शिमोन और लेवी से कहा तुमने जो उस देश के निवासी कन्याओं और परिंजियों के मन में जो मेरी घृणा उत्पन्न कराई है, तुमसे इसको मुझे संकट है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। 31 उन्होंने कहा कि वह हमारी बहन के साथ वेश्या नाई की बर्ताव न करे। उत्पत्ति 35 1 तब परमेश्वर ने याकूब से कहा कि यहाँ से कूच करके बेताल को चला जा और वहाँ रहकर और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय के लिए दर्शन दिया और तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। 2 तब याकूब ने अपने घराने और उन सब से जो कि उसके संग थे कहा कि तुम्हें बीच से जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो। 3 और आओ हम यहाँ से कूच करके बेतेल को जाएं और वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन में मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता हूँ उसमें मेरा संग रहा। 4 और 100 जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे और उन सबों के उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास गाड़ दिया था।
5 उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर नगर निवासियों के मन परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न चूक किया। 6 और याकूब उन सब समेत और उसके संग से कनान देश के लूज नगर को आया और वह नगर बेतेल भी कहलाता था। और 7 वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उसका नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जो अपने भाई के डर से भागा था तो परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी दाई दबोरा मर गई और बेतेल के नीचे संदूर के वृक्ष के उसके तले और मिट्टी को दी गई और उसने वृक्ष का नाम अल्लोन बकूत रखा। फिर याकूब ने पद्मनाम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। 10 और परमेश्वर ने उससे कहा कि अब तक तो तेरा नाम याकूब था, पर इससे आगे तेरा नाम याकूब नहीं, तू इसराइल कहलाएगा। 11 फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फले फूले और बड़े, और तुझसे एक ऐसी जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में सब राजा उत्पन्न होंगे। 12 और जो देश में मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है वही देश तुझको देता हूँ, और मैं तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। 13 और परमेश्वर उस स्थान में है जहाँ उसने याकूब से बातें की और उनके ऊपर से चढ़ गया। 714 और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की थी वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल लगा दिया। 15 और जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की थी उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। 16 फिर उन्होंने बेतुल से कूच कर एप्राता थोड़ी दूर रह गया कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा आने लगी। 17 फिर उसने बड़ी बड़ी पीड़ा उठाते हुए तब उस दाई से कहा कि अब डर मत, अब तेरा बेटा ही होगा। 18 तब ऐसा ही हुआ कि वह मर गया और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे के नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। 19 योरोहेल मर गई और एप्राता और अर्थात बेतलेहेम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। 20 और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया और राहेल की कब्र का वह खंभा आज तक बना रहा। 21 फिर इजराइल ने कुछ किया और एदर नाम गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। 22 तब इजराइल ने उस देश में बसा। एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इजराइल को मालूम हो गई। तो इस याकूब के 12 पुत्र थे, उनमें से लिया के पुत्र थे अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, और फिर शोमीन, लेवी, यहूदा, इसकार और जबूलून। 24 और रेहल के पुत्र ये थे अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। 25 और रेहल की लोंडी बिल्हा के पुत्र ये थे अर्थात दान और नप्ताली। 26 और लिया की लोंडी जिल्पा के पुत्र थे अर्थात गाद और आशेर याकूब के ही पुत्र थे और उनमें से जो पद्मनाम उत्पन्न हुए थे। 27 और याकूब मर में जो कि करियत अरबा अर्थात हरब्रोन और इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर गए थे, उनके पिता के पास इसहाक आया। 28 इसहाक की अवस्था में 180 बरस हुई थी। 19 और इसहाक का प्राण छूट गया और मर गया और बूढ़ा होकर पूरी आयु का होकर अपने लोगों से जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। उत्पत्ति 36। 1 एसाव जो एदोम भी कहलाता था उसकी यही वंशावली है। 2 एसाव ने कनानी लड़कियां ब्याह ली और अर्थात हिती एलोन की बेटी आदा को और ओहिलिमा को आना की बेटी और हिब्बी सिबोन की नातिन थी। 3 फिर उसने इस्माइल की बेटी बासमत को भी जो निबियोनत की बहन थी ब्याह लिया। 4 आदा ने तो एसाव के जन्माए एल्पज को और बासमत ने रूएल को उत्पन्न किया। 5 और ओहोली बामा ने यूश और यलाम और किस तरह के उत्पन्न किए और एसेव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। 6 और एसाव अपनी पत्नियों, बेटों, बेटियों और सब घरों के प्राणी और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों आदि सब पशुओं निदान सारी संपत्ति को उसने कनान देश में संचय की थी और लेकर अपने भाई याकूब के दूसरे देश को चला गया। साथ उसने उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इनसे इकट्ठे न रह सके और पशुओं को बहुतायत में उस देश में मारे। उस देश में जहाँ वे परदेशी होकर रहते थे उनकी समाई न रही। 8 और एसेव को जो एदोम भी कहलाता था सो सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने लगा। 9 सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। 10 एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एल्पीज और उसकी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। 11 और एल्पेज के ये पुत्र हुए अर्थात तेनान, ओपार, सपो, गाताम और कन्नज। 12 और एसाव के पुत्र एल्पीज के तिम्ना अर्थात एक सुरेतिन थी
और एल्पीज के जन्माए अमालेक और जन्म दिया, और एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये हुए। और रूएल के ये पुत्र हुए अर्थात नहत, जेर, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंशों में यही हुए। और ओहोलीबामा को एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अन्ना की बेटी और ये उसके पुत्र हुए अर्थात उसके एसाव के जन्माए यूश, यालाम और कोरो को जन्म दिया। 15 एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए अर्थात एसाव के जेठे एल्पीज के वंश में से तेमीन अधिपति, तोमार अधिपति, सपो अधिपति, कन्नज अधिपति, 16 को रहकर अधिपति, गताम अधिपति, अमालेक अधिपति, एल्पीज वंशियों में से एदोम देश के लिए अधिपति हो, और ये ही आदा के वंश में हुए। 17 और एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए अर्थात नहत अधिपति, जेरे अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रूहेल वंशियों में से एदोम के यही अधिपति हुए, और ये ही एसाव की पत्नी के बासमत के वंश में हुए। 18 और एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वंश में ये हुए अर्थात यूश अधिपति, यलाम अधिपति, कोरह अधिपति, अन्ना की बेटी ओहोलीबामा, और एसाव की पत्नी भी उसके वंश में ये हुए। 19 एसाव के जो एदम भी कहलाता उसके वंश में, और उनके अधिपति भी हुए। 20 सेईर जो होरी नाम का जाति का था, और उसके पुत्र उस देश में पहले रहते थे अर्थात लोतान, शोबील, सिबोन, अन्ना। 21 दिशोन, एसेर और दिशान एदोम देशों में सेईर के ये होरी जाति वाले अधिपति हुए। 22 और लेतन के पुत्र होरी और हेमाम हुए, और लोतन की बहन तिम्मा थी। 23 और शोबोल के पुत्र हुए अर्थात आलवान, महानात, एबा, शेपो और ओनाम। 24 और सिदोन के पुत्र अर्थात अय्या और अन्ना। यह वही अन्ना है जिसको जंगल में अपने पिता और सिबोन के गधों के चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। 25 और अन्ना के दिशोन नामक पुत्र, और उसी अन्ना के ओहोलीबामा नाम की बेटी हुई। 26 और दिशोन के ये पुत्र हुए अर्थात हेमदान, एशबान, यित्रान और कनान। 27 एशोर के ये पुत्र हुए अर्थात बिल्हान, जावान और अकान। 28 दिशान के ये पुत्र उस और अकान। 29 होरियों के ये अधिपति हुए अर्थात लोतीन अधिपति, शोबोल अधिपति, शिबोन अधिपति। 30 अन्ना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में होरी जाति वाले ये अधिपति हुए। 31 फिर इस्राएलियों पर किस राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। 32 और अर्थात बोर के पुत्र बेला ने एदोम के राज्य और उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा है। 33 बेला के मरने और बोर निवासी जेरे के पुत्र योबाब के स्थान पर राजा हुआ। 34 और योबाब के मरने पर तेमनियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। 35 और हुशाम के मरने के बाद बदद का पुत्र हदद और उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्दानियों को मेओब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। 36 और हदद के मरने के बाद मरसे कवासी संबला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर संबला के मरने पर शाऊल जो महानद के तट पर रहने वाले रहोबोत नगर का था, और सो उसके स्थान पर राजा हुआ। 38 और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बलहानान उसके स्थान पर राजा। 39 और अकबोर के पुत्र बलहानान के मरने के बाद हदर उसके स्थान पर राजा, और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है, और उसकी पत्नी का नाम महतेबेल है जो मजहब की नातिन और मेत्रेद की बेटी थी। 40 फिर एशावंशियों के अधिपतियों के कुलों और उसके स्थानों के नाम के अनुसार अर्थात तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, येतेत अधिपति। 14 ओहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति। 42 कन्नज अधिपति, तेमान अधिपति, मिस्बार अधिपति। 43 मगदिएल अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वंशियों के ने राजा जो अपना देश अपना कर लिया था, और उसके निवास स्थानों में से उनके अधिपति हुए, और ये एदोम जातियों का मूल पुरुष एसाव है। उत्पत्ति 37। एक याकूब तो कनान देश में रहता था जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। 2 और याकूब के वंश का वृतांत यह है कि यूसुफ 70 वर्ष का होकर भाइयों के संग बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। 3 और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया था। 4 और सो उनके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों में से अधिक उसी से प्रीति करता, तब वे उसे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर पर बात नहीं करते थे। 5 और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा है, और उसने अपने भाइयों का वर्णन किया, तब भी वे उससे द्वेष करने लगे, और उसने उनसे कहा कि जो स्वप्न मैं देखूं सो सुनो।
साथ और हम लोगों ने खेत में पेलू बांध रखे थे, और क्या मैं देखता हूँ कि मेरा पूला उठाकर सीधा खड़ा हुआ। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और अधिक बैर करने लगे। नो फिर उसने एक स्वप्न और देखा, और अपने भाइयों ने उसका भी यो भी वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। 10 यह स्वप्न उसने अपने पिता भाइयों का वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा? क्या तू सचमुच में, तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? 11 उसके भाई तो उससे डाह करते हैं, और उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। 12 और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गया। 13 तब इसराइल ने यूसुफ से कहा कि तेरे भाई को तो शेकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। 14 उसने उससे कहा कि जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख के वे कुशल तो हैं, फिर मेरे पास समाचार लेगा। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शेकेम को गया। 15 वह किसी मनुष्य के मैदान में इधर उधर भटकता हुआ पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? 16 उसने कहा कि मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपा करके मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। 17 उस मनुष्य ने कहा कि वे तो यहाँ से चले गए, और मैंने उनको यह कहते हुए सुना कि जाओ, हम दोतान को चले। जो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान ने पाया। 18 और जो ही उन्होंने उसे देखा, दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। 19 और वे आपस में कहने लगे कि देखो, वह स्वप्न देखने हारा आ रहा है। 20 सो जाओ, हम उसको घात करके बड़े गड्ढे में डाल देंगे, यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पुरुष पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। 21 यह सुन के रूबेन ने उनके हाथ से बचाने की मंशा से किया, और हम उसको प्राण से तो न मारे। 22 फिर रूबेन ने उनसे कहा कि लोहू मत बहाओ, इसके जंगल में इसके गड्ढे में डाल दो, और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उनको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। 23 सो ऐसा ही हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया। 24 और यूसुफ उसको उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और वह गड्ढा तो सूखा हुआ था और कुछ जल न था। 25 तब वे रोटी खाने को बैठे, और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद के मिस्र को चला जा रहा है। 26 तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अपने भाई को घात करने और उनका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। 27 आओ, हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारी हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे। 28 सो यूसुफ के उसके भाइयों को उस गड्ढे में से बाहर खींचकर बाहर निकालो। इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में से बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। 29 रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, और सो उसने अपने वस्त्र फाड़े। और 30 और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तब उन्होंने यूसुफ का अंग रखा और एक बकरे को मारकर उसके लोहों में उसे डुबा दिया। 32 और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंग रखे को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया कि हम तो मिला है, सो देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंग रखा है कि नहीं। 33 उसने उसको पहचान लिया और कहा, यही मेरे पुत्र का अंग रखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। 34 तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। 35 और उसके सब बेटे बेटियों उसकी शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। 36 और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में से ले जाकर पोती पर नाम फिरौन को एक हुक्म और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। उत्पत्ति 38। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास चला गया और हीरा नाम का एक अदुल्लामासी पुरुष के पास डेरा किया। 2 वहाँ यहूदा ने शुआ नाम का एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उसका ब्याह करके उसके पास ले गया। वह गर्भवती और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यहूदा ने उसका नाम एर रखा।
4 और फिर वह गर्भवती उसके एक और पुत्र उत्पन्न और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। 5 और फिर उस पुत्र को एक और उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय यहूदा कजीब में रहता था। 6 और यहूदा ने तामर नाम का एक स्त्री से अपने जेठे का विवाह कर दिया। 7 परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। 8 तब यहोवा ने ओनान से कहा कि अपने भौजाई के पास जाओ और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। 9 ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी न ठहरेगी, सो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हुआ कि उसके भाई के नाम का वंश चले। 10 यह काम जो उसने किया यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसको ही मार डाला। 11 तब यहूदा ने इस डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों की नाई शेला भी मारा जाए, तब बहू तामर से कहा कि तब तक यह मेरा पुत्र शेला शियाना न हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा की बैठी रहे। सो तामर अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। 12 बहुत समय के बीतने के बाद यहूदा की पत्नी जोशुआ की बेटी थी, सो मर गई। और फिर यहूदा शोक से छूटकर अपने मित्र अद्दुल्लामवासी समेत अपनी भेड़ बकरियों को लेकर ऊन काटने के लिए तिम्नात को गया। और तामर को यह समाचार मिला कि तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन काटने के लिए तिम्नात को जा रहा है। 14 जब वह यह सोचकर कि शेला सियाना हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में जा बैठी। 15 तब जब युवा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपने मुंह ढांपे हुए थी। 16 वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा कि मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू। और वह कहने लगा कि यदि मैं तुझे अपना पास आने दूँ तो तू मुझे क्या देगा। 17 उसने कहा कि मैं अपनी बकरियों में से एक बकरी का बच्चा तेरे पास भेजूंगा। तब उसने कहा कि भला उसके भेजने से तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा। 18 उसने उससे पूछा कि तेरे पास क्या रेहन रख के जाऊँ। उसने कहा कि अपनी मुहर, अपने और बाजूबंद और अपनी हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वह उस वस्तुएं दे दी और उसके पास घर और वह उससे गर्भवती हुई। 19 तब वह उठकर चली और अपना घूंघट उतार कर अपने विधवापन का पहरावा फिर से पहन लिया। तब वह वहाँ उठकर चली और अपने विधवापन का पहरावा फिर से उसने पहन लिया। 20 तब यहूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लामवासी के हाथ भेजा, जिससे वह रहन रखी हुई वस्तुओं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको न मिली। 21 तब उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि वह देवदासी जो एनेम के मार्ग की एक और बेटी थी कहाँ है। उन्होंने कहा कि वह तो कोई देवदासी न थी। 22 उसने यहूदा के पास लौट के वह मुझे नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई देवदासी न थी। 23 तब यहूदा ने कहा कि अच्छा, वह बंधक उसके पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह भी बच्चा भेज दिया है, वह तुझे नहीं मिली। 24 और 3 महीने के पीछे यहूदा ने को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तामर ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती होगी। और तब यहूदा ने कहा कि इसे बाहर ले जाओ कि वह जलाई जाए। तो यहूदा ने उसे कहा कि बाहर ले जाओ कि 25 जब उसे बाहर निकाल रहे थे तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा कि जिस पुरुष की यह वस्तुएं हैं उससे गर्भवती हों। फिर उसने भी यह कहलाया कि पहचान तो सही, यह मुहर और बाजूबंद और किसकी छड़ी की है। 26 यहूदा ने उनको पहचान कर, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसे अपने पुत्र शेला को न ब्याह दिया था और उससे फिर कभी प्रसंग न किया। 27 जब उसके जनने का समय आया तो वह जान पड़ता है कि उसके गर्भ में बच्चे जुड़वा हैं। 28 जब वह उससे जनने लगी तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और दाएं ने लाल सूत के लेकर उसके हाथों में से यह कहते हुए बांध दिया कि पहले यही उत्पन्न हुआ है। 29 तब उसके हाथ समेटा, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस दाएं ने कहा कि तू क्यों बरबस निकल आया, इसलिए उनका नाम पेरेस रखा गया। 30 और पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बांधा था उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह रखा गया। उत्पत्ति 39 और फिर जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा तब एक पोती पर एक मिस्री की जो फिरौन का हाकिम था और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ में से उसको वहां से भगा ले गए थे मोल लिया। 2 और यूसुफ ने अपने मिस्री
मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। 3 और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो वह काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। 4 जब उसके अनुग्रह की दृष्टि हुई तो उस पर वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर अधिकारी बनाने के लिए सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। 5 और जब उसने अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर है, मैं क्या मैदान है, उसका जो कुछ था वह सब यहोवा की आशीष होने लगी। 6 सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने पीने की रोटी छोड़ दी, और वह संपत्ति का हाल कुछ न जानता था, और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। 7 और इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा कि मेरे साथ सो। 8 पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा कि सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में, और मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। 9 और इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ के, जो कि उसकी पत्नी ने मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। 10 और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ की बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लौटे वह संग रहे। 11 एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। 12 जब उस स्त्री ने उसके वस्त्र पकड़कर कहा कि मेरे साथ सो, तो वह अपना वस्त्र अपने हाथ में पकड़कर भागा और बाहर निकल गया। 13 यह देखकर वह अपना वस्त्र हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। 14 उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा कि देखो, इस इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए इसे हमारे पास ले आया है। वह तो हमारे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था। तब मैं ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी। 15 और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर निकल भागा है। 16 और तब उसका वस्त्र का स्वामी उसके पास अनेक प्रकार की पास रखी। 17 तब उसने इस प्रकार की बातें कही कि वह इब्री दास है, जिसने हमारे पास तू ले आया है, सो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। 18 तब मैंने ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी, तब वह अपने वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा। 19 अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरा दास मुझसे ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। 20 और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा ने कैदी बनवा डाले थे, डलवा दिया, सो उसी बंदी गृह में रहने लगा। 21 पर यह हुआ यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर पड़ी। 22 बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो काम वे करते थे उसकी आज्ञा दी। 23 और बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, उसको जो कुछ वस्तु न देखनी पड़ती, इसलिए कि यहोवा के साथ यूसुफ था, और जो कुछ वह करता था उससे यहोवा सफलता देता था। उत्पत्ति 40 1 इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। 2 तब फिरौन ने उन पर दोनों हाकिमों और अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर 3 और उन्हें कैद करके जल्लादों के प्रधान के घर के बंदी में, यहाँ यूसुफ बंधुआक था, डलवा दिया। 4 तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और उनकी सेवा टहल करने लगा, सो वे कुछ दिनों तक बंदी गृह में रहे। 5 और मिस्र के राजा पिलाने हारा और पकाने हारा जो बंदी गृह में थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। 6 बिहान को जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उनकी दृष्टि की तो उन्होंने क्या देखा कि वे उदास हैं। 7 सो उन्होंने फिरौन को के उन हाकिमों के से जो उनके साथ उनके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे, पूछा कि आज मैं तुम्हारा मुंह क्यों उदास है। 8 उन्होंने उससे कहा कि हम दोनों ने स्वप्न देखा और उसके फलों को बताने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का कोई काम नहीं, मुझे अपना स्वप्न बताओ। 9 तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूँ बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने दाखलता है। 10 और उस दाखलता में 3 डालियां, और उनमें से मानो कलियां लगी हों, और वे फूलों और उसके गुच्छों में दाख लगाकर पकाई गई हैं। 11 तब फिरौन का कटोरा और मेरे हाथ में था, सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे को निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। 12 और फिर यूसुफ ने कहा कि इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। 3 और तब
तब से 3 दिन के भीतर तेरा सिर ऊंचा रहेगा और फिर तेरे पद तेरे तुझे झुक नियुक्त करेगा और तू पहले कि नाई फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ पर फिरा करेगा। 1400 जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके मेरी ओर चर्चा चलाना और इस घर को मुझे छुड़वा देना। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश में मुझे चुरा कर ले आए हैं और मैंने भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। 16 यह देखकर उसने अपने स्वप्न का फल अच्छा निकला। पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा कि मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं। 17 और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी हुई वस्तुएं और पक्षी मेरे सिर पर टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। 18 यूसुफ ने कहा कि इसका फल यह है कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन। 19 सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। 20 और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को जेवनार की और उसने पिलाने हारों के प्रधानों और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदी कर निकलवा दिया। 21 और पिलाने हारों के प्रधान तो पिलाने हारों के पद से नियुक्त किया और फिर वह फिरौन के हाथों में कटोरा देने लगा। 22 और पकाने हारों के प्रधान ने उसे टंगवा दिया जैसा कि यूसुफ ने उसके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। 23 और फिर पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ का स्मरण न रखा परंतु वह उसे भूल गया। उत्पत्ति 41। 1 पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है। 2 और उस नदी के 7 समुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी हैं। 3 और क्या देखता है कि उनके पीछे 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल नदी से निकली है और दूसरी गायों के निकट के तट पर जा खड़ी हुई हैं। 4 तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदरियों और मोटी गायों को खा गई और तब फिरौन जाग उठा और वह फिर से सो गया। और दूसरा स्वप्न देखा कि एक ठंडी सी में से मोटी मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। 6 और क्या देखा कि उन पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। 7 और इन पतली बालों ने उन मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निकल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न नहीं था। 8 और फिर भोर के फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए पर उनमें से कोई भी अपना फल फिरौन से न सह सका। 9 तब पिलाने हारों ने प्रधान फिरौन से बोले कि मेरा अपराध मुझे स्मरण आए। 10 फिरौन ने अपने दासों पर क्रोधित हुआ था और अपने पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के बंदी गृह में डाल दिया था। 11 तब हम दोनों एक ही रात में अपने पालनहार के अनुसार स्वप्न देखा। 12 और वहाँ हमारे साथ इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधान का दास था। सो हमने उसको बताया कि उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा है और हम में से एक ने स्वप्न का फल उसे बता दिया है। 13 और जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ, अर्थात मुझको भी तो मेरा पद मिला और फिर वह फांसी पर लटकाया गया। 14 फिर फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा कि वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकल गया और बाल बनवाकर वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। 15 फिरौन ने यूसुफ से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। 16 यूसुफ ने फिरौन से कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। 17 फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा कि मैं अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। 18 फिर क्या देखा कि मैं नील नदी में 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। 19 फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 गायें निकली जो दुर्बल थी और बहुत कुरूप थी और दुर्बल हैं। मैंने तो सारे मिस्र देश में ऐसी कुड़ोल गायें कभी नहीं देखी थी। 20 और इन दुर्बल और कुड़ोल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया। 21 और जब वे उनको खा गई तब वे मालूम नहीं होता कि वे उनको खा गई क्योंकि वे पहले की नाई जैसे कुड़ोल न रही। तब मैं जाग उठा। 22 और मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक हांडी में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली थी। 23 फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छूची छूची और पतली पतली पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। और 24 और इन पातली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निकल लिया और मैंने इनसे ज्योतिषियों को बतलाया पर इस पर कोई समझने हारा नहीं था। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा कि फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसने फिरौन को जताया है। 26 वे 7 अच्छी अच्छी गाय 7 वर्ष है और वे 7 अच्छी अच्छी बातें 7 वर्ष और एक स्वप्न ही है। 27 फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुड़ोल गायें थी वह जो 7 सूती छूची और पुरवाई में मुरझाई हुई बालें निकली थी वह काल के 7 वर्ष होंगे।